गाजा के युद्ध में भले हमास को हराने के दावे किए जाए, लेकिन जिस तरह से मुस्लिम मुल्क अब हमास का साथ देने के लिए एकजुट हो रहे हैं, उससे इजराइल में हड़कंप मच गया है। ईरान के साथ साथ सऊदी अरब भी गाजा में बेतहाशा मौतों को देखने के बाद अब युद्ध करने का मन बनाने लगा है। यानी कि समझिए, सऊदी अरब और ईरान अब एक साथ आ गए हैं। रहा है हमास मुस्लिम देशों की गुप्त बैठक। हमास को मरते हुए नहीं देख सकते हैं। गाजा को नक्शे से मिटते हुए नहीं देख सकते हैं। आंखें बंद करके फिलिस्तीनियों का नरसंहार नहीं देख सकते हैं। इजराइल मान जाओ, वरना दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। ये धमकी, ये चेतावनी ईरान के साथ साथ अब तमाम मुस्लिम देश इजराइल को देने लगे हैं। जंग के एक महीने बाद 57 मुस्लिम देशों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। 12,000 से ज्यादा लोग गाजा युद्ध में मारे जा चुके हैं। गाजा पट्टी की 45% या कहें कि लगभग आधी इमारतें पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुकी हैं। लेकिन इस दौरान एक भी मुस्लिम देश ने इजराइल पर सीधा हमला नहीं किया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ईरान के साथ साथ कई मुस्लिम देश इजराइल से सीधी जंग का मन बना चुके हैं। गाजा युद्ध अब धर्म युद्ध की तरफ बढ़ चुका है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को इनपुट मिले हैं कि ईरान के कहने पर सऊदी अरब में इजराइल के खिलाफ जंग करने के लिए गुप्त मीटिंग हो रही है। ईरान, सऊदी अरब की कसम, बदल देंगे इजराइल का नक्शा। ईरान, सऊदी अरब, सीरिया, जॉर्डन, कम से कम ये 5 मुस्लिम देश इजराइल पर मिलकर कभी भी हमला कर सकते हैं। अगर ईरान की बात करें तो उसकी सेना में माहिर लड़ाके, लंबी दूरी की घातक मिसाइल, रॉकेट के बेहद घातक और खतरनाक वेरिएंट मौजूद हैं। यहाँ तक कि ईरान के पास अराश 2, मोहाजिर 10 और शाहिद सीरीज के ऐसे आत्मघाती ड्रोन हैं जो इजरायली सेना पर बहुत भारी पड़ जाएंगे। इस वक्त हमास के सिर्फ 45,000 लड़ाके सबसे एडवांस और घातक हथियारों से लैस इजरायली सेना से मुकाबला कर रहे हैं। कहा तो यहाँ तक जाने लगा है कि महज रॉकेट, एंटी टैंक मिसाइलें और बारूदी सुरंगें और कुछ भारी हथियारों के बलबूते हमास के लड़ाकों ने गाजा युद्ध को 1 महीने तक खींच लिया है। अगले 1 हफ्ते के अंदर हमास को 57 मुस्लिम देशों से जंग में सीधा साथ मिलने की उम्मीद है। इसीलिए हमास के प्रवक्ता और नेता डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हमास को हराना नामुमकिन है। इजराइल पर हमले को तैयार 57 मुस्लिम देश। गाजा में इजरायली हमलों के खिलाफ मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में गाजा के मुद्दे पर इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC में बैठक हो रही है और इस बैठक में ईरान के राष्ट्रपति भी सऊदी अरब में बड़ा प्लान बना रहे हैं। ईरान की मीडिया के अनुसार राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी रियाद में गाजा युद्ध को लेकर फाइनल मीटिंग कर रहे हैं।
ओआईसी की बैठक में गाजा संकट पर चर्चा हुई है और ओआईसी की इस बैठक को लेकर ईरान कितना गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईरान ने अपने विशेषज्ञों की एक टीम रियाद पहले ही भेज दी थी। सऊदी अरब में ईरान के राजदूत अली रेजा इनायती ने ओआईसी की इस बैठक को खास बताया और कहा कि ये बैठक विभिन्न इस्लामिक देशों द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के आधार पर गाजा युद्ध में इजरायल के खिलाफ एक्शन लेगी। बहुत हुई बात, बारूद से मिलेगा जवाब। بیتاب میشن، نیروهای مقاومت بیتاب میشن، کسی جلو اینا رو دیگه نمیتونه بگیره. اینه بدانن، توقع نکنن از کسانی که نگذارید فلان گروه فلان کارو بکنه. کسی نمیتونه جلو اینا رو بگیره وقتی بیتاب شدن. یه واقعیتی است که وجود داره. एक तरफ उत्तरी गाजा से 11 लाख लोग दक्षिणी गाजा की तरफ भाग रहे हैं। लाखों फिलिस्तीनी और गाजा के लोगों के लिए गाजा की जमीन साक्षात नरक बन चुकी है। इधर हमास के टॉप कमांडर इस्माइल हानिया ईरान के साथ मिलकर इजरायल से लंबे युद्ध की जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। हमास के नेता और टॉप कमांडर इस्माइल हानिया ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के बीच एक जबरदस्त मीटिंग हुई थी। कतर की राजधानी दोहा में हुई इस मीटिंग में ईरान ने हमास के लीडरशिप को साफ बता दिया है कि ईरान इजरायल के खिलाफ जंग में उतर चुका है। अब ईरान की बेतहाशा सैन्य ताकत हमास की ताकत बन गई है। यानी गाजा में अब इजरायल को सिर्फ हमास से नहीं बल्कि ईरान की सेना, लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों और हमास के सुरंग जिहादियों से जंग करनी पड़ेगी। देखिए ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने इजरायल को क्या धमकी दी है। جنایتکاران جنگی و حامیان آنها در منطقه هشدار می‌دهم که تا دیر نشده جنایات جنگی رژیم کودککش جعلی दूसरी तरफ इजरायल के प्रधानमंत्री और उनकी वॉर कैबिनेट इस वक्त क्या कर रही है, जरा ये भी जान लीजिए। नेतन्याहू गाजा बॉर्डर के आसपास अपने टॉप कमांडरों का हौसला बढ़ा रहे हैं। गाजा में घुसकर हमला कर रहे आईडीएफ के सैनिकों से मिलकर नेतन्याहू ग्राउंड रिपोर्ट पर जंग के ताजा हालातों को जान रहे हैं। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा, मध्य गाजा और वेस्ट बैंक में कई सीक्रेट ऑपरेशन किए हैं। दावा तो यहां तक किया गया है कि जिस तरह से हमास का एयर चीफ, नेवल चीफ और ग्राउंड फोर्सेस चीफ समेत 65 टॉप कमांडर हमास के मारे गए हैं, उनकी मौत के पीछे हमास से जुड़े डबल एजेंट है जिसने इजरायल की आईडीएफ को हमास के टॉप कमांडरों की सटीक जानकारी दी है। इसीलिए इजरायल की एयरफोर्स ने पिन पॉइंट से हमास के कमांडरों पर सीधे बम और मिसाइलों से हमला किया है। एक अनुमान के मुताबिक हमास के टॉप कमांडरों के साथ उनके परिवार, रिश्तेदारों के 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। أن يقف معنا، لا نريد سلاح ولا نريد طعام، نريد دواء، نريد لمصابينا، نريد أن نسمع أبنائنا، نريد أن اللجان يقفوا معنا. أين الدول العربية؟ أين المسلمين؟ كله نام على الفاضي. احنا بنطالب بس بدنا دواء، بدنا دواء، بدنا أطباء، بدنا ندفن أولادنا، مش قادرين نجيبهم. بيت حنون دمرت، بيت لاهيا دمرت بالكامل. الضحايا والشهداء بالماء. كيف نقلتوهم حاج؟ كيف نقلتوهم؟ تساعدونا، لا نريد أكل ولا نريد سلاح. इजरायल के रक्षा मंत्री यो गैलेंट, इजरायली सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हर्सी हलेवी, आईडीएफ के ब्रिगेडियर जनरल इत्ज़ेक कोहेन का साफ कहना है कि हमास को गाजा पट्टी में अब दोबारा कभी नहीं घुसने देंगे और न ही अब गाजा में कभी भी हमास का एक भी लड़ाका या नेता जिंदा बच पाएगा। इजरायली सेना की स्पेशल फोर्स इस वक्त गाजा सिटी के बेहद अंदर घुसकर ऑपरेशन चला रही है। इजरायली सेना के टॉप कमांडर्स की मीटिंग में एक ही बात पर खास जोर दिया जा रहा है कि हमास की भीषण तबाही और इजरायली सैनिकों को हमास के जानलेवा हमलों से बचाना है। यही वजह है कि इजरायली जमीनी सेना से खुफिया इनपुट लेकर उत्तरी गाजा, दक्षिणी गाजा और वेस्ट बैंक में चुन चुन कर भीषण हवाई हमले कर रहे हैं। وين كنت لما صار القصف يا عمو؟ كنت وين؟ إنه صارت 3
खबर तो यहां तक आ रही है कि ईरान के इशारे पर लेबनान के हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना से सीधी जंग के लिए गाजा पट्टी को फाइनल वॉर जोन बना दिया है। ईरान से मिली बेहतरीन ट्रेनिंग की बदौलत हिजबुल्लाह के 65,000 लड़ाके इजरायल के लिए किसी यमदूत से कम नहीं है। अगर हमास, हिजबुल्लाह और दूसरे जिहादी गुटों के लड़ाकों को जोड़ दिया जाए तो इस वक्त 2,56,000 से ज्यादा खूंखार लड़ाके गाजा, इस्लाम और जिहाद के नाम पर इजरायलियों को गाजर मूली की तरह काटने पर उतारू हो चुके हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह के पास 45,000 ऐसे लड़ाके हैं जो अमेरिका और रूस की स्पेशल फोर्स के सैनिकों की तरह जंग करने में माहिर हैं। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह यहां तक दावा करते हैं कि उनके पास 1,50,000 से ज्यादा मिसाइलें हैं जो इजरायल को मिडिल ईस्ट के नक्शे से मिटा देंगी। लेकिन सवाल उठता है कि जिस तरह से इजरायल ने अब गाजा पर हमले शुरू किए हैं, क्या ऐसे हालात में हमास समर्थक मुस्लिम देश इजरायल को रोक पाएंगे? يا عمي هنا كنا قاعدين امنين في بيوتنا والامور طيبه، ما لقينا الا برميل متفجر. هذا مش صاروخ طبيعي، هذا اشي مش طبيعي، اول مره نسمعه. حي كامل زي ما انت شايف عندك كله راح، ناس امنين صغار ماتت، كلهم اطفال طلعناهم، نساء ماتت. هم هذول هدفهم. एक महीने से ज्यादा की जंग के बाद पता चला है कि उत्तरी गाजा से 70% फिलिस्तीनी और हमास समर्थक भाग चुके हैं। उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा के बीच लगभग 14 किलोमीटर का फासला है। दक्षिणी गाजा से लगभग उत्तरी गाजा से 7 से 8 लाख लोग पहुंच चुके हैं, जबकि उत्तरी गाजा में फंसे 1.5 से 2 लाख लोगों को हमास के लड़ाकों ने मानव ढाल बना रखा है। जनाजों का तांता हथियारों के साथ हमास के लड़ाकों की लड़ने की क्षमता साफ दिखा रही है कि जंग अभी खत्म नहीं होगी, बल्कि अभी जंग में बहुत से खिलाड़ी खून की होली खेलने का प्लान बना चुके हैं। तो गाजा पर अब तक 16,000 से ज्यादा हमले किए जा चुके हैं। इजराइल गाजा युद्ध में अब परमाणु बम तक की एंट्री हो गई है। इजराइल के पास दशकों से परमाणु हथियार है, लेकिन इजराइल अरसे से अपने परमाणु हथियारों पर खुलकर बोलने से बचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दावा भी ये किया जाता है कि इजराइल का सिर्फ एक परमाणु बम गाजा की पूरी आबादी को भाप बनाकर उड़ा सकता है। परमाणु हमले का विकल्प नंबर 1। परमाणु हमले का विकल्प नंबर 2। परमाणु हमले का विकल्प नंबर 3। परमाणु हमले का विकल्प नंबर 4। गाजा में परमाणु हमले के इस चारों विकल्प में से किसी एक विकल्प का इस्तेमाल अगर इजरायल ने किया तो वो होगा जिसे देखकर पूरी दुनिया दहल जाएगी। अगर इजरायल गाजा की जंग में न्यूक्लियर अटैक का नंबर आ गया तो मिडिल ईस्ट की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। गाजा में अगर इजरायल ने परमाणु बम गिरा दिया तो पूरा का पूरा गाजा वीरान हो जाएगा, वहां की धरती बंजर हो जाएगी। गाजा में बिखरे मलबे में एक ऐसी आग लगेगी जिससे सब कुछ भाप बन जाएगा। उस परमाणु हमले के आगे इजरायल की तरफ से गाजा में हो रहे ये धमाके भी बहुत छोटे साबित होंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसकी कई ठोस वजह हैं। परमाणु धमकी नंबर 1। इजरायल के मंत्री अमिहाई एलियाहू ने गाजा पर परमाणु बम से हमला करने का भी विकल्प बताकर खलबली मचा दी है। परमाणु धमकी नंबर 2।
इजरायली सांसद टाली गोटलिएव ने हमास के खिलाफ युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर विचार करने को कहा है। परमाणु धमकी नंबर 3, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रण किया है कि इजरायल ईरान को परमाणु बम से दूर रखने के लिए पूरी ताकत लगा देगा। लेकिन अपने मंत्री अमीहाई एलियाहू के गाजा पर परमाणु बम से हमला करने वाले बयान पर बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। नेतन्याहू ने गाजा पर परमाणु बम से हमले के विकल्प को सिरे से खारिज कर दिया है। नेतन्याहू का कहना है, अमीयाही एलियाहू का बयान वास्तविकता पर आधारित नहीं है। मशहूर वेबसाइट इजरायल 365 के मुताबिक इजरायल ने परमाणु हथियारों को लेकर 1948 से ही एक पॉलिसी बना रखी है। उसी पॉलिसी को अमल में लाकर इजरायल ने दुनिया के सामने ना तो परमाणु हथियार होने की बात कबूली है और ना ही इससे इनकार किया है। ये बात अलग है कि हर कोई जानता है कि इजरायल के पास कई बेहद खतरनाक और एडवांस्ड न्यूक्लियर हथियार हैं। अब तक किसी इजरायली प्रधानमंत्री ने यह नहीं माना कि इजरायल के पास एटमी हथियार हैं। इसी पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए नेतन्याहू ने भी गाजा पर परमाणु हमले के विकल्प को कोरी कल्पना करार दिया है। वहीं इजरायल के मंत्री के परमाणु हमले वाले बयान पर रूस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। रूस ने कहा है कि इजरायल को अपनी न्यूक्लियर स्टेटस बतानी होगी, क्योंकि इजरायल के मंत्री का बयान कई सवाल खड़े करता है। ऐसा पहली बार नहीं है जब इजरायल की तरफ से परमाणु धमकी आई है। हाल ही में गाजा युद्ध की शुरुआत के वक्त इजरायल के एक सांसद ने अपनी सरकार से हमास के खिलाफ युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर विचार करने को कहा है। परमाणु बम के इस्तेमाल पर विचार करने की सलाह देने वाले इजरायली सांसद का नाम टाली गोटलिएव है। गोटलिएव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा है कि हमास से निपटने के दौरान इजरायल को निर्दयी होने की जरूरत है। टाली गोटलिएव ने अपनी पोस्ट में लिखा है, केवल एक विस्फोट जो मध्य पूर्व को हिला देगा, इस देश की गरिमा, ताकत और सुरक्षा को बहाल करेगा। ये प्रलय का दिन छूने का समय है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टाली गोटलिएव ने इजरायल के जेरिको मिसाइल का जिक्र किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जेरिको मिसाइल से इजरायल चाहे तो परमाणु हमला भी कर सकता है। इजरायल को लेकर दावा किया जाता है कि अपनी मिसाइलों के जरिए वो सिर्फ गाजा या फिलिस्तीन ही नहीं, मिडिल ईस्ट के किसी भी देश पर परमाणु हमला बोल सकता है। इजरायल की परमाणु मिसाइल ठीक ऐसे ही धुआं उड़ाती, आसमान को अपनी आग से जलाती हुई अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चलेगी। इजरायल के टारगेट पर सर्वनाश का शोर गूंज उठेगा। वहां की तस्वीर ठीक वैसी दिखेगी जैसे वर्षों पहले जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में देखी थी। पूरी दुनिया को यह यकीन है कि इजरायल के पास परमाणु हथियारों का जखीरा है। माना जाता है कि इजरायल समंदर से लेकर जमीन तक से मार करने वाले परमाणु हथियारों से लैस है। लेकिन इसका ऐलान कर इजरायल अपने दुश्मनों को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं लगने देना चाहता। सवाल है, इजरायल ने दुनिया के सामने कभी ये क्यों नहीं माना कि उसके पास एटमी हथियार है? परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली एक एजेंसी की रिपोर्ट बताती है कि इसके पीछे दो खास वजहें हैं। पहली वजह एनपीटी पर दस्तखत। अगर इजरायल ये मान लेता है कि उसके पास परमाणु हथियार है तो उसे परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत करने पड़ेंगे। दूसरी वजह यह है कि हो सकता है कि परमाणु हथियार छिपाने के जुर्म में इजरायल पर कुछ पाबंदियां भी लगा दी जाए। तीसरी वजह जांच की आशंका है, क्योंकि अगर इजरायल ने परमाणु हथियारों की मौजूदगी की बात मानी तो उसे परमाणु ठिकानों को जांच के लिए खोलना पड़ेगा। यही वजह है कि इजरायल अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में जानकारी साझा नहीं करता। ऐसे में उसके पास कितने हथियार हैं, इसका आकलन लगाना मुश्किल है। लेकिन दुनिया भर के परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल के पास करीब 90 परमाणु हथियारों का जखीरा है। इनमें से 30 ग्रेविटी बम हैं, जिन्हें लड़ाकू विमानों के जरिए निशाने पर गिराया जा सकता है। 50 परमाणु बम जेरिको बैलिस्टिक मिसाइल पर लगाए जा सकने वाले बम हैं। दावे के मुताबिक इजरायल 6 डॉल्फिन क्लास की पनडुब्बियों से भी परमाणु हमला बोल सकता है।
माना जाता है कि ये बम यरूशलेम के नजदीक एक सैन्य अड्डे की गुफाओं में मोबाइल लॉन्चर्स के साथ रखे गए हैं। हम आपको इजराइल के सभी परमाणु ठिकानों की सटीक लोकेशन बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले इजराइल के न्यूक्लियर पावर से जुड़े रहस्य को जान लीजिए। FSA यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक इजराइल के पास करीब 980 किलोग्राम प्लूटोनियम का भंडार है, जिससे वो 170 से 278 परमाणु बम बना सकता है। रही बात गाजा पर परमाणु अटैक, तो अगर परमाणु हमला करना ही हुआ तो इजराइल इसे अपने बड़े परमाणु बमों के बजाय छोटे परमाणु बमों से अंजाम देगा, जिसे हथियारों की भाषा में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कहा जाता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर बम स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर बम से छोटा होता है। इसका वजन 1 से 100 किलो टन का हो सकता है। इसमें छोटे परमाणु वॉरहेड लगे होते हैं। असर की बात करें तो धमाके के बाद 350 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से शॉक वेव बनता है। विस्फोट के बाद फैलने वाला रेडियो एक्टिव रेडिएशन भी बहुत सीमित होता है, लेकिन नुकसान बहुत अधिक होता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर बम की रेंज की बात करें तो जब ये फटता है तो 200 मीटर तक आग का गोला बन जाता है। इसके फटते ही 1.6 किलोमीटर तक की हर चीज जल जाएगी। इसे जेट, युद्धपोत, पनडुब्बी, क्रूज मिसाइल से फायर कर सकते हैं। इसे तोप के गोले की तरह भी फायर किया जा सकता है। पूरी दुनिया जानती है इजराइल अपनी धरती से परमाणु हमला कर सकता है। आसमान के रास्ते इजराइल के न्यूक्लियर बॉम्बर परमाणु बम गिरा सकते हैं। समंदर में मौजूद युद्धपोत से परमाणु मिसाइल दाग कर कहर बरपा सकता है। समंदर के अंदर मौजूद पनडुब्बी से इजराइल न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। इजराइल के परमाणु शस्त्रागार के बारे में दुनिया जितना जानना चाहती है, इजराइल उसे उतना ही छिपाता रहता है। दुनिया भर के खुफिया एजेंसियों की नजर इजराइल के परमाणु ठिकानों पर रहती है, लेकिन इजराइल है जो अपने परमाणु तहखानों का पता 7 तालों में बंद रखता है। इजराइल हर ओर दुश्मनों से घिरा हुआ है, फिर भी किसी की हिम्मत नहीं है कि उससे सीधा पंगा ले सके। इसके पीछे इजराइल की ताकतवर सेना है, इजराइल के घातक हथियार है, इजराइल के रहस्यमयी परमाणु हथियार है। खुफिया रिपोर्ट बताती है कि इजराइल 1950 से गुप्त रूप से परमाणु हथियार बनाने में लगा था, दुनिया से छिपकर परमाणु बम बनाने में लगा था। 29 साल के बाद उसे तब कामयाबी मिली जब 22 सितंबर 1979 को रहस्यमयी परमाणु परीक्षण किया। 22 सितंबर 1979 इजराइल रहस्यमयी परमाणु परीक्षण। दावा तो ये भी किया जाता है कि इजराइल में परमाणु मिसाइलों के लिए ऐसे साइलो बने हुए हैं जहां परमाणु मिसाइलों को लगाया गया है। इन साइलों की गहराई करीब 170 फीट है। साइलों का भूमिगत परिसर 3 हिस्सों में बटा है। पहले हिस्से में मुख्य साइलो है जो मिसाइल का लॉन्च पैड है। यहीं परमाणु बम से लैस मिसाइलें भी रखी जाएंगी। दूसरा हिस्सा मास्टर कंट्रोल रूम होता है जहां मिसाइल लॉन्च का बटन होगा। तीसरे हिस्से में मिसाइल सेंटर में काम करने वालों के क्वार्टर बने हैं। इसमें पानी, बिजली और सीवेज सिस्टम है। पूरे भूमिगत परिसर को परमाणु हमले का सामना करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। पूरी दुनिया मानती है कि इजराइल जो ठान लेता है वो करके रहता है। इस बार इजराइल ने हमास का सर्वनाश करने की ठानी है। हमास के खात्मे के बाद इजराइल का असल गाजा प्लान क्या है, इस पर इजराइल ने ठीक वैसे ही पर्दा डाल रखा है जैसे इजराइल के रेगिस्तान में उसके परमाणु ठिकानों की कई खुफिया कहानी दबी हुई है। इन्हीं कहानियों में इजराइल के परमाणु ठिकानों की लोकेशन की भी जानकारी मिलती है। पहले ठिकाने का नाम है नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्र, डिमोना। यहां इजराइल के परमाणु हथियारों का बुनियादी ढांचा मौजूद है। दूसरा ठिकाना इजराइल के इलाबुन में है। दावा है कि इलाबुन में इजराइल ने टैक्टिकल परमाणु बमों और बारूदी सुरंगों का जखीरा जमा कर रखा है। तीसरा ठिकाना इजराइल ने कफर ज़ेखारिया में बना रखा है। कफर ज़ेखारिया को इजराइल का सीक्रेट न्यूक्लियर मिसाइल बेस कहा जाता है, जहां इजराइल ने मिसाइलों में लगने वाले परमाणु बमों को जमा कर रखा है। चौथा ठिकाना नाहल सोरेक में है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक यहां इजराइल ने अपना न्यूक्लियर लैब बना रखी है। पांचवा ठिकाना योडेफैट में है। ये इजराइल का बहुत ही सीक्रेट न्यूक्लियर ठिकाना है। दावे के मुताबिक यहां परमाणु बमों की असेंबलिंग होती है। छठा ठिकाना तिरोश में है, जहां इजराइल ने अपना सबसे बड़ा परमाणु गोदाम बना रखा है। दावे के मुताबिक
यहां इजरायल ने अपने बड़े परमाणु हथियार छिपा रखे हैं। 7वां और सबसे अहम ठिकाना रफाएल में है, जहां परमाणु हथियारों के अलग अलग पार्ट को जोड़कर विध्वंसक परमाणु बम बनाया जा सकता है। 78 साल पहले हिरोशिमा में 15 किलोटन का एटम बम फटा था। विस्फोट की जगह पर सघन बादल बन गए थे। वहीं नागासाकी में गिराए गए बम की ताकत 23,000 टन TNT थी, जिसके चलते उनका मशरूम क्लाउड 28,000 फीट यानी 8.5 किलोमीटर ऊंचा बना था। तकरीबन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बराबर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,000 फीट यानी 8.8 किलोमीटर है। युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल सिर्फ एक बार दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के खिलाफ हुआ था। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमलों के बाद जापान घुटनों पर आ गया था और दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। ऐसे में अगर इजरायल गाजा पर अपने छोटे परमाणु बमों से हमला कर दे तो गाजा का नक्शा ही बदल जाएगा। लेकिन गाजा पर परमाणु हमला करने के बाद रेडिएशन की रेंज में खुद इजरायल भी आ सकता है। ऐसे में गाजा पर परमाणु हमला करने की आशंका बहुत ही कम है।